भाग 9। ज्योति के आगे अब भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी थी। एक तरफ अस्पताल में अमर एडमिट था और उसे बार बार उस फ्लैट में उसके होने का शक हो रहा था। उसके अस्पताल से लौटने के बाद ज्योति के सामने जो भी घटनाएं घट रही थीं, उसे देखकर अब उसके लिए ये पता कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था कि आखिर इतने बड़े षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ था। अब तक तो ऐसा ही लग रहा था कि अमर ही ये सब करवा रहा था, लेकिन गोदरेज में हूबहू उसी की हैंडबैग की तरह एक और हैंडबैग का मिलना और उस पार्सल पर वो नंबर का लिखा होना जिसने 2 आपत्तिजनक वीडियो और मैसेज खुद ज्योति को व्हाट्सएप पर सेंड किए थे, ये सारी घटनाएं ज्योति को पूरी तरह से उलझा कर रख चुकी थी। ज्योति अपने हॉल से निकलकर अपने बेडरूम में आ चुकी थी। उसके बिस्तर पर 2 हैंडबैग रखे थे जो हूबहू एक जैसे दिख रहे थे और उसी के पास उसका पार्सल और वो मोबाइल भी पड़ा हुआ था। ज्योति ने तुरंत ही मोबाइल अपने हाथ में उठाकर देखना शुरू किया। ये उसका मोबाइल तो था ही नहीं, लेकिन उसका रिंगटोन हूबहू उसी की मोबाइल की तरह ही सेट किया गया था। अचानक से मोबाइल पर एक बार फिर से कॉल आने लगी। जिस नंबर से कॉल आ रही थी उस नंबर को देखकर अब ज्योति की हालत और भी खराब होने लगी थी। ये वही नंबर था जिस नंबर से उसे वो दोनों वीडियोस आए थे और साथ ही साथ वही नंबर उस पार्सल पर भी लिखा हुआ था जो उस पार्सल वाले ने कुछ देर पहले ही डिलीवर कर गया था। एक बार फिर ज्योति के होश उड़ने लगे थे। इसका मतलब साफ था कि वो पार्सल वाला ही मोबाइल उसकी हैंडबैग के नीचे बने गुप्त जिप के अंदर डाल गया था। अब तो उस मोबाइल की रिंगटोन सुनकर ज्योति की धड़कनें और भी बढ़ती जा रही थी। ज्योति को उस नंबर ने शुरू से लेकर अब तक परेशान करके रख दिया था। ज्योति ने डरते डरते उस कॉल को रिसीव किया। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? ज्योति की घबराहट साफ साफ उसकी आवाज से पता चल रही थी। उधर से आवाज आई, पार्सल मिल गया है ना? ये उसी की आवाज थी। उस पार्सल में आगे तुम्हें क्या करना है वो सब लिखा है और साथ में एक सीडी भी भेजी है। याद रखना, अगर तुमने वो काम नहीं किया तो वो सीडी पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल हो जाएगी। इतना कहने के बाद उस शख्स ने अपना कॉल कट कर दिया। उसकी बात सुनकर अब तो ज्योति के होश उड़ने लगे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर उसने ज्योति को ऐसा क्यों बोला? वो आखिर कौन सी सीडी थी और उस सीडी के पीछे आखिर कौन सा सीक्रेट छुपा था? ना जाने कितने सवाल एक साथ ज्योति के दिमाग में घूमने लगे थे। ज्योति तो अब तक यही समझ रही थी कि ये पार्सल अमर के लिए आया है और उसकी पीठ पीछे वो अनजान शख्स और अमर मिलकर उसे मारने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन अब कहानी कुछ नया ही मोड़ ले रही थी। ज्योति के दिमाग में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, लेकिन उन सारे सवालों को दरकिनार करते हुए ज्योति ने अपने गोदरेज से अमर की शेविंग किट से एक ब्लेड निकालकर उस पार्सल की हुई पैकिंग को खोलना शुरू किया। उस पार्सल के अंदर एक सीडी रखी हुई थी जो रैपिंग रोल से चारों तरफ से लिपटी हुई थी। ज्योति ने उस लपेटे हुए रैपिंग रोल को उस सीडी से अलग किया। जैसे ही उसने कवर को खोला तो उसके अंदर एक सीडी के साथ एक कागज था जो कि फोल्ड करके रखा गया था। उस कागज के ऊपर लिखा था, पहले सीडी देखना, उसके बाद ये कागज खोलकर पढ़ना। ज्योति ने तुरंत ही अपने कदम हॉल की तरफ बढ़ा दिए। उसका टीवी सेटअप हॉल में ही लगा हुआ था। ज्योति ने तुरंत सीडी के सेटअप को ऑन किया, वो ऑलरेडी टीवी से जुड़ा हुआ था। ज्योति ने तुरंत ही सीडी सेटअप को ऑन करके उस सीडी को उस सेटअप के अंदर डाल दिया। ज्योति उनको टीवी के साथ जोड़कर टीवी ऑन कर चुकी थी। तभी एक वीडियो चलना शुरू हो गया। उस वीडियो को देखकर अब ज्योति के होश उड़ रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये वीडियो तो ज्योति का ही था। अमर के मिलने से पहले करीब 1 साल पहले का ही ये वीडियो था। इस वीडियो में ज्योति अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ देख रही थी। ये वीडियो किसी होटल के कमरे में किसी गुप्त हिडन कैमरे से शूट किया गया था। ज्योति के अंतरंग का वीडियो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ देखकर अब उसे समझ में आ गया था कि ये सारा खेल कौन कर रहा था
और उसके पीछे उसकी क्या मंशा थी। ज्योति ने अपने हाथ में थमे टीवी के रिमोट से टीवी को ऑफ कर दिया। उसने तुरंत ही उस सीडी के साथ आए हुए उस फोल्डेड कागज को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उस कागज के अंदर जो लिखा हुआ था उसे पढ़कर अब ज्योति को सारी चीजें समझ में आ चुकी थी। ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने ही लिखा था। अमर को मौत के घाट उतारना था और साथ ही साथ जिस मीटिंग के लिए ज्योति यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर गई थी, वो ड्रीम प्रोजेक्ट किसी तरह उस कंपनी के हाथ से बाहर चला जाए। और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी ये वीडियो सारी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएंगी। ज्योति अपना सर पकड़कर रोने लगी। वो अब कितनी बड़ी षड्यंत्र का शिकार हो चुकी थी, खुद उसे भी मालूम नहीं था। ज्योति का वो एक्स बॉयफ्रेंड रवि था। ज्योति को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि रवि ऐसा कर सकता था। ज्योति उसे पूरी तरह से भूल चुकी थी। उसने जल्दी से जाकर अपनी गोदरेज में से एक पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी के पीछे उसने रवि का लैंडलाइन का नंबर लिखा हुआ था। ज्योति ने पास रखे मोबाइल से उस लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया, लेकिन उस मोबाइल में आउटगोइंग फैसिलिटी नहीं थी। ज्योति का दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग।